जिला में इन दिनों हाथियों का जो गतिविधि है लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके हम बात करें कि रायडी, भरनो, चैनपुर, डुमरी का जो इलाका है, बसिया का जो इलाका है, इन इलाकों में हाथी की गतिविधि काफ़ी बढ़ जाने के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। कई स्थानों पर घरों को तोड़ने के साथ ही साथ हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर वन विभाग के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि लोग हाथियों द्वारा किए गए नुकसान को लेकर परेशान न हो, उन्हें मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाया जाए। इस बार हाथी कई टुकड़ियों में नजर आ रहा है। पहले जो कुछ दिन पहले जो हाथियों का दस्ता आया था वो कहीं ना कहीं एक लोकेशन में दिख रहा था, लेकिन इस बार हाथियों का जो दस्ता है वो कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में वन विभाग काफ़ी परेशान है और वन विभाग की कोशिश ये चल रही है कि कम से कम नुकसान हो सके और हाथियों को भी कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं स्पष्ट कि हाथियों का जो गतिविधि है वो लगातार बढ़ने के पीछे सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कल तक जो हाथी बिरले ही कहीं दिख पाते थे, लोग जहां देखते थे बहुत उत्साहित होकर हाथियों को देखते थे, लेकिन इन दिनों हाथियों का जो गतिविधि है वो लगातार गांव से सटे हुए इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाथियों का कहर बराबर हमारे गाँव की तरफ बना हुआ है। जैसे उनका आश्रय उनसे छीन गया है, तो वो सब अब घूमते फिरते गांव की तरफ आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल सड़कों का निर्माण जब गांव में किया जा रहा है तो जंगलों को काट करके किया जा रहा है। जंगलों को काटने पर उनका आश्रय लूट जाने से वो भटक करके गाँव में चले जा रहे हैं और गाँव में जाकर वो विभिन्न तरह से खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गांव में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने घरों को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से जब सड़क बन रहे हैं तो सड़कों को बनाने से पहले हाथियों का विस्थापन कर दिया जाना चाहिए, उनके लिए जगह बना दिया जाना चाहिए रहने के लिए, फिर तब जंगल काटकर सड़क का निर्माण किया जाए, विकास कार्य किया जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन किसी का आश्रय छीन करके हम विकास का कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुमला जिले में आए दिन बहुत सारे गाँवों में आप देख रहे हैं कि हाथी के द्वारा बहुत सारा जान माल का हानि हो रही है, जान माल की हानि हो रही है। अनाज खा जा रहे हैं, घर को तोड़ दे रहे हैं, जान पर बनाई है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण ये है कि जब हम किसी का आश्रय तोड़ेंगे तो स्वाभाविक है वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही विश्व में जंगली जानवर विलुप्त प्राय के रूप में कई जानवरों का विलुप्त होना यह एक खतरा बन चुका है। खास करके भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो एनएच के माध्यम से यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो उन सड़कों के निर्माण होने से जंगलों की जिस रफ्तार में कटाई हो रही है, तो खास करके उन इलाकों में रहने वाले जंगली जानवर पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और कई बार देखने को ये मिलता है कि सड़कों पर जंगली जानवर के आ जाने के कारण उनकी बेसमय मौत भी हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। और हाथियों की गतिविधि को लेकर जिस तरह से अभी हाल के दिनों में लगातार वन विभाग के सामने समस्याएं आ रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरह से जंगली इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उन जंगलों से होकर सड़कों को गुजारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो जंगली जानवर है वो ना केवल हाथी है, क्योंकि हाथी बड़े जानवर है, इसलिए जब हाथी जंगल से निकलते हैं तो कई बार लोगों के भी सामने आ जाते हैं और कई बार वो मामले सुर्खियों में आते हैं, मीडिया में आते हैं। छोटे मोटे जानवर भी लगातार कई बार जंगल से बाहर निकलते हुए देखे जाते हैं। कई बार जो छोटे जानवर होते हैं वो दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं, उनकी बेसमय मौत भी हो जाती है। सबसे पहले अभी के मौसम में जो कि ड्राई सीजन है, हाथी को जो जल स्रोत हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो चूँकि नरेगा और बहुत सारे परियोजनाओं में जंगल के समीप जो भी डोबा तालाब बने हैं तो उनको देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। इस कारण से वो कभी कभी ग्राम के पास आ जाते हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। हमारा यही कहना है कि हाथी जो सिंगल एलिफेंट है उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाएं। कम से कम 200 से 250 मीटर की दूरी बना कर रखें। ऐसे बनाने से अपनी जान को सुरक्षा मतलब या कुछ किसी विपरीत परिस्थिति में लोग अपनी जान बचा सकते हैं। जिनको पता है कि इन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाना है, इतने पेड़ों को काटा जाना है, तो उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उनके स्थान पर पहले से ही जब आपने प्लानिंग कर रखा है कि सड़कों का निर्माण किया जाएगा तो उनके स्थान पर पहले से ही कहीं ना कहीं वन को स्थापित किया जाए, पौधों को लगाया जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए। और ये काम कुछ वर्षों पहले से होना चाहिए। अगर उन इलाकों में जंगलों का वृद्धि किया हो जाएगा, जंगल का वहाँ पर विस्तार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से अगर हाथी इधर आते हैं तो उनको डाइवर्ट करके वहाँ ले जाया जा सकता है, क्योंकि हाथी ऐसे जानवर है जो जंगल छोड़ के कहीं और नहीं रह सकते। तो ऐसे में निश्चित रूप से चिंता का विषय बन रहा है। जंगली हाथी के लगातार बाहर आने के बाद वन विभाग तो सक्रिय हो जाता है, लेकिन इसके लिए बृहद पैमाने पर अगर योजना नहीं बनाई गई तो निश्चित रूप से काफी घातक हो सकता है। ये जो जंगली जानवर है वो विलुप्त हो सकते हैं। लगातार हाथियों की जो संख्या लगातार घट रही है उसके पीछे यही कारण है कि लगातार जंगली हाथी जंगलों के जो विस्तार में उस इलाके में विकास होने के कारण बाहर निकलते हैं और कई बार शिकार होते हैं, दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, कई बार लोग उनके शिकार हो जाते हैं। तो इन तमाम बातों को सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप विकास की गति को तेज करना चाह रहे हैं, उसी तरह से जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, जो हमारे इको जो सिस्टम के जो पार्ट हैं, उनको भी
संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, उनका जीवन स्तर ना बिगड़ पाए उसको देखने की आवश्यकता है। इन तमाम विधों को अगर हम नहीं सोचते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति भयावह हो सकती है। और जो जंगली जानवर हमारे लिए आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का केंद्र है, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से विलुप्त हो जाए और केवल कागज के पन्नों में हम अपने आने वाले भविष्य जो हमारी पीढ़ी होगी उसको दिखा पाए। तो निश्चित रूप से विषयों को सोचने की आवश्यकता है, तभी जाकर हाथियों को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जा सकता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।